बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर अभी मैंने ये धनिया इसकी मैंने काट छांट की है और यहाँ पर कुछ मेथी की है। अभी कर रही थी कि मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ अपडेट दे दूँ और बता दूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और मेथी और इसी की क्यों कर रही हूँ, तो उसकी वजह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हुआ ये कि कल मैं बना रही थी यहाँ पर वीडियो, आप लोगों को बता रही थी कि हमें कब पानी देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। तो उसी में मेरी नज़र पड़ी कि जब मैं यहाँ पर धनिए के करीब आई, देखा तो यहाँ पर जो ब्लैक इंसेक्ट है यानी कि जो काला तेला है उसका अटैक हो गया था। ये आपको मैं दिखाती भी हूँ, ये देखें यहाँ पर आपके इसकी लीव के ऊपर नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ये इतना शदीद है कि किसी के रूट्स तक भी पहुँचा हुआ है। और मैंने ये भी नोट किया है कि जो इसकी मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर भी ये गिरा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, अभी यहाँ पर भी है ये और इसमें भी। तो इसके लिए मेरे लिए ज़रूरी ये था कि मैं इसको निकाल दूँ। तो बस फिर मैं उसके बाद थोड़ी परेशान हो गई और वीडियो ख़त्म करने के बाद मैंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे इसका इलाज करना है। तो कल तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको कर सकूं, तो इसलिए अभी सुबह का वक्त है, सुबह सुबह ही धूप निकली है तो छत पर आई हूँ। अपने चिक्स को भी बंद किया है, यहाँ पर पहले इनको खुला छोड़ा हुआ था और यहाँ से जो मेथी है वो तो मैंने इन्हीं को डाल दी है। माशाल्लाह से ये चिक्स के लिए अच्छी है और वो खाते भी हैं इसको शौक़ से। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को चेक करा देती हूँ, ये आप चेक करें कि ये इतना शदीद है। ये मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ, ये देखें ये रूट्स तक पहुँचा हुआ है और यहाँ पर आपको शायद नज़र ना आए लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से मिट्टी के ऊपर भी नज़र आ रहा है। तो जिनके रूट्स तक पहुँचा हुआ है उसको तो मैं रूट्स तक ही निकालने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे और प्लांट्स भी ख़राब हों। तो इसको तो मैं यहाँ से निकालने वाली हूँ और इनको मैं डाल देती हूँ अपने इन चिक्स को। ये मैंने धनिया भी उठा लिया है, ये देखें यहाँ पर मैंने नीचे फेंक दिए हैं और अब ये खाने भी लग गए हैं। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नोट की है, क्योंकि मुझे पहले क्यों नहीं नज़र आया ये, क्योंकि जो ये लीव हैं इनको मैं ऊपर से कट भी करती रहती हूँ और मैं ऐसे जब पानी देती हूँ तो मेरी नज़र भी पड़ती है। ऊपर सारी लीव हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इनके नीचे से है रूट्स हैं वहाँ से सबसे पहले इन्होंने अटैक किया है। तो यहाँ पर नीचे नीचे अभी यहाँ पर भी फुली तौर पर नहीं लगे, लेकिन आप यहाँ पर ये वाला चेक करें, ये देखें ये यहाँ पर नीचे से पहले लगना शुरू होते हैं और फिर ये होते होते ऊपर लगते हैं। तो इसलिए फिर मुझे नज़र नहीं आए, क्योंकि ये पहले इन्होंने नीचे की तरफ से अटैक किया था। अब ये ऊपर से माशाल्लाह से ये सारी ठीक है मेथी, लेकिन ये नीचे से ये भी ख़राब होना शुरू हो गई है। तो इसलिए इसको मैंने अभी तक कट नहीं किया, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इसलिए इसको मैं अभी बाद में निकालती हूँ और इसको सारा इस्तेमाल करके फिर मैं इसका क्या करूँगी वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्योंकि पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था कि मेरे घर में जो सर्दियों में काले तेले का जो अटैक हुआ था वो भी मेथी पर हुआ था और इस दफ़ा मेथी पर होता है। और मुझे लगता है कि शायद ये इसको मेथी कुछ अच्छी लगती है, या अगर इसने अटैक करना होता है तो इसी पर करती है। धनिया पर मेरा कभी भी नहीं अटैक हुआ था, इस दफ़ा हुआ है। उसकी रीज़न भी ये मुझे नज़र आ रही है, वो ये है क्योंकि ये इसके बिल्कुल साथ है और उस वाले धनिए पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसको सारा चेक किया ऊपर से नीचे तक। तो अब इसका इलाज करना एक तो बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि इसका अगर इलाज नहीं किया गया तो मेरे जितने प्लांट्स हैं उन सब तक ये पहुंच जाएगी। क्योंकि इसको अगर देखें तो ये उड़ के एक से दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो फिर ये मेरे सारे प्लांट्स को ख़राब कर देगी। तो बस मुझे इसलिए इसकी फ़ौरन से इसका हल निकालना है। तो इसकी जो मैं हर दफ़ा करती हूँ और वो बहुत ही आसान भी है, थोड़ा सा मेहनत तलब है कि, लेकिन इससे हमारे प्लांट महफूज रहते हैं। और ख़ुद ये, क्योंकि अगर मैंने इस पोट पर भी वो वाला जो मैं करने वाली हूँ इसका इलाज वो वाला मैंने किया, अप्लाई किया, तो ये भी महफूज रहेगा और जो इसकी न्यू लीव निकलेंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे और इंशाल्लाह ये भी ठीक होंगे। तो
इसलिए दूसरे प्लांट भी मेरे बच जाएंगे। तो वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि अब जिस तरह ये है कि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इसके पत्तों पर, लीफ पर उन्होंने असर किया हुआ था, तो मैंने इसको फ़ौरन से कट कर दिया। सबसे पहला हल ये है कि इसको कट कर दें ताकि जब न्यू लीव निकलें तो वो ठीक हो जाएं। लेकिन अगर वो नहीं, इससे आप लोगों को लग रहा है कि वो इसका पॉसिबल नहीं है, जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मेरे उन्होंने नीचे मट्टी तक को उन्होंने असरअंदाज कर दिया, तो मैंने उसकी रूट समेत उसको निकाल लिया। तो दूसरा इलाज यह है कि उसके अगर आपको लग रहा है कि पत्तों से या जिस जगह पर उसने अपना असर दिखाया है तो उसको निकालने से भी वो नहीं है, तो उस पूरे प्लांट को ही वहाँ से निकाल लें। इससे वो प्लांट तो हमारा चला जाएगा, लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होगा कि इससे हमारे दूसरे प्लांट महफूज रहेंगे। तो दूसरा ये टिप है। और तीसरे नंबर पर यह है कि अगर आपको लग रहा है कि इससे भी निकालने से और इससे भी निकालने से कोई असर नहीं पड़ा, मट्टी तक बात पहुंची हुई है, तो जब आपने ऊपर से रूट्स सब कुछ निकाल लिया है तो आप यहाँ से जिस मिट्टी पर भी है उस मिट्टी को भी निकाल लें, धूप लगवाएं, उस मिट्टी को अच्छी सी गोडी करें और दोबारा से उस मिट्टी को नई मिट्टी इसके अंदर शिफ्ट करें, तो इंशाल्लाह आपका प्लांट जो है वो महफूज रहेगा। इसके अलावा जो हमने स्प्रे करना है ये असर करके, जैसे अब मैंने यहाँ पर किया है, तो ये तो पहला हल है कि हमने उस जो ऊपर लीव हैं उनको निकालना है या रूट्स को निकालना है, मिट्टी को चेंज करना है, ये सबसे पहले है। दूसरा यह है कि हमने ये जो पोट है इसको अपने प्लांट से अलग कर लेना है, ताकि अगर इसका एक आध भी इंसेक्ट है वो दूसरे की तरफ ना जाए। तो दूसरे नंबर पर इसकी पोट को अलग कर लेना है और तीसरे नंबर पर हमने इसको स्प्रे करना है। तो स्प्रे कौन सा करना, और फिर जो सबसे बेस्ट स्प्रे है जो इनको करना है वो ये है कि नीम ऑयल बहुत ही अच्छा स्प्रे है। और उससे ये होता है कि क्योंकि हमने इसके जो लीव या रूट्स हमने निकाल लिए होते हैं, उससे वो जो जितने इंसेक्ट होते हैं वो जा चुके होते हैं, और बाकी इसके कोई अंडे वगैरह या थोड़े बहुत रह चुके होते हैं जो नीचे से होते हैं, और जब उसको लगातार स्प्रे किया जाए तो वो मर जाते हैं। तो इसलिए हमारा प्लांट महफूज रहता है। तो एक दिन लाजमी करना है, और करना भी शाम के वक्त है, धूप के वक्त बिल्कुल भी नहीं करना, वो असर नहीं दिखाएगा। और एक दिन करना है और फिर इसको छोड़ देना है, और फिर अगले दिन फिर करना है। 3 से 4 दिन लगातार ये करें तो इंशाल्लाह आपका प्लांट सही रहेगा, और इंशाल्लाह मैं भी ऐसा करूँगी तो मेरा प्लांट भी बिल्कुल महफूज रहेगा। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप लहसुन का स्प्रे भी बनाकर वो भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है लहसुन का स्प्रे बनाना। लहसुन, अगर आपके पास लहसुन अर्क है वो भी बाज़ार से मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा पानी मिक्स करके ग्राइंड वो कर लें। अगर वो नहीं है तो आप लहसुन ख़ुद जो घर में होता है उसको ग्राइंड करें, ग्राइंड करके और फिर वो उसका स्प्रे वाली बॉटल में डालकर फिर वो स्प्रे करें, क्योंकि उसकी इतनी स्मेल इतनी शदीद होती है ख़ास करके इन इंसेक्ट के लिए, तो वो फ़ौरन से वो मर जाते हैं। तो इस तरह आप करें तो इंशाल्लाह आपका जो प्लांट है वो महफूज रहेगा, और इंशाल्लाह मैं अपने प्लांट को भी महफूज करूँगी। तो बस आज सुबह सुबह यही काम करना था, अपने प्लांट को महफूज करना था। और यहाँ पर भी मैंने चेक किया है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर भी कोई भी नहीं है। अब वैसे मैंने इसको कट करना है ऊपर से, इसको वैसे तो मैं कट नहीं करती, लेकिन तभी करती हूँ जब मुझे सिर्फ पकौड़े बनाने हो। खाने के लिए मैंने कभी भी नहीं की, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा बाज़ार में है तो हमारी खुद ही आ जाती है। लेकिन अब इंशाल्लाह इतनी है कि ये मैं इसको एक दफ़ा पका सकती हूँ, यहाँ से भी कुछ लेकर और यहाँ से भी कुछ लेकर। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे आलू भी निकलना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। देखते हैं कि इस दफ़ा मेरा ये पोट बढ़ता है या नहीं बढ़ता, तो वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट दूँगी। तो बस आज की वीडियो यही थी कि हम अपने प्लांट को इंसेक्ट से, जो कि ब्लैक तेला, काला तेला होता है, उससे कैसे महफूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।